क्या तुम जानते हो इस दुनिया की सबसे पहली इबादतगाह कौन सी थी? कहाँ पहली बार इंसान ने अपना सर झुकाया था अल्लाह के सामने? वो जगह आज भी लाखों लोग तवाफ करते हैं, जिसे हम बैतुल्ला यानी अल्लाह का घर कहते हैं। वो है काबा शरीफ। लेकिन क्या तुम जानते हो कि काबा को सबसे पहले किसने बनाया था? और जब वो टूट गया तो किस नबी ने उसे दोबारा तामीर किया था? आज हम बताएंगे काबा की असली कहानी, हजरत आदम से लेकर हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल तक। हजरत आदम और बीबी हव्वा की पैदाइश। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा, ऐ हमारे रब, क्या तू ऐसे को बनाएगा जो वहां फसाद करेगा? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने मिट्टी से एक खूबसूरत शक्ल बनाई, उसमें अपनी रूह फूंकी और वो बन गए हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब आदम को जन्नत में ठहराया गया तो उनके दिल में तन्हाई महसूस होने लगी। वो अकेले थे, किसी साथी की तलाश थी। अल्लाह ने उन्हें नींद में डाला और उनकी एक पसली से बीबी हव्वा को पैदा किया। जब आदम ने उन्हें देखा तो उनके दिल में सुकून उतर गया। अब दोनों मिलकर जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ने उन्हें हर नेमत दी, लेकिन एक बात कही, इस पेड़ के पास मत जाना, उसका फल मत खाना। मगर शैतान, जो पहले से आदम का दुश्मन था, उनके पास आया और धोखे से कहा, अगर तुम ये फल खा लोगे तो कभी नहीं मरोगे, हमेशा जन्नत में रहोगे। हव्वा ने फल खा लिया, फिर आदम को भी खिला दिया और दोनों ने वही काम कर लिया जिससे अल्लाह ने मना किया था। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम दोनों जन्नत से नीचे उतर जाओ, जमीन तुम्हारा ठिकाना होगी। सीन 2, धरती पर आदम की जिंदगी और पहला काबा। जब आदम और हव्वा जमीन पर आए तो दोनों अलग अलग जगहों पर उतारे गए। आदम श्रीलंका के पास सरनदीप में और हव्वा जद्दा के इलाके में। कई साल बाद दोनों मक्का के पास मिले और उन्होंने वहीं रहना शुरू किया। अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया, मेरे लिए एक जगह तय करो जहां मेरी इबादत हो। फरिश्तों ने आदम की मदद की और उन्होंने पहला काबा शरीफ बनाया, जिसकी दीवारें मिट्टी और पत्थरों की थी। वो जगह थी मक्का मुकर्रमा और वही जगह पहली इबादत का। आदम वहां सजदा करते, उनके बच्चे वहां इबादत करते और वो जगह बरकतों से भर गई। सीन 3, इंसानियत की गलती और बुत परस्ती की शुरुआत। वक्त बीतता गया, आदम के बच्चे बढ़े, उनकी औलाद दुनिया में फैली। पहले सब अल्लाह की इबादत करते थे, मगर फिर शैतान ने अपने पुराने जाल बुनने शुरू किए। उसने लोगों से कहा, देखो तुम्हारे बुजुर्ग बहुत नेक थे, उनकी याद में उनकी मूर्तियां बना लो ताकि तुम्हें उनकी याद रहे। लोगों ने मूर्तियां बना ली और देखते ही देखते उन मूर्तियों के सामने झुकने लगे, दुआ करने लगे और अल्लाह की तौहीद भूल गए। यही से शुरू हुई बुत परस्ती की पहली कहानी। जब जमीन पर बुत परस्ती आम हो गई तो अल्लाह ने अपने नबी हजरत नूह को भेजा। उन्होंने सालों तक अपनी कौम को समझाया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इन मूर्तियों से दूर रहो। लेकिन बहुत कम लोग माने। ज्यादातर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। आखिरकार अल्लाह ने फरमाया, अब मेरी रहमत खत्म, मेरा अजाब आने वाला है। हजरत नूह को हुक्म मिला, एक बड़ी कश्ती बनाओ और अपने साथ ईमान वालों को बिठा लो। उन्होंने वैसा ही किया। जब बारिश शुरू हुई तो पूरी जमीन पानी में डूब गई। पानी इतना बड़ा कि पहाड़ भी गायब हो गए और सब कुछ बह गया। काबा का ढांचा भी टूट गया, उसकी नींव मिट्टी के नीचे दब गई। सिर्फ उसकी रूहानी निशानी बाकी रही। सदियों बाद हजरत इब्राहिम का आगमन। सदियां बीत गई, मक्का की जमीन सूनी थी,
लेकिन अल्लाह ने ठान लिया था कि उसका घर फिर से बनेगा। फिर आए हजरत इब्राहिम, वो अल्लाह के सच्चे नबी थे जिन्होंने बुतों को तोड़ा और तौहीद की पुकार लगाई। अल्लाह ने उन्हें आजमाया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल को भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा किया। उनकी सब्र और ईमानदारी देखकर अल्लाह ने उन्हें बड़ी इज्जत दी। सीन 6, मक्का में हजरत इस्तान में आए। हजरत इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा और छोटे बेटे इस्माइल को लेकर मक्का के रेगिस्तान में आए। वहां न पानी था न दरख्त। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने उन्हें वहीं छोड़ दिया और वापस चले गए। जब इस्माइल को प्यास लगी तो हाजरा सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ी और वहीं जमजम का चश्मा फूट पड़ा। मक्का आबाद हुआ और वहीं पर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से फरमाया, मेरे घर की तामीर करो। सीन 7, काबा की दोबारा तामीर। इब्राहिम और इस्माइल दोनों ने मिलकर पत्थर जमा किए, दीवारें उठाई और काबा शरीफ की नई तामीर शुरू की। जब दीवार ऊंची हो गई तो इब्राहिम एक चट्टान पर खड़े हो गए। वो आज भी मौजूद है, जिसे कहा जाता है मकाम ए इब्राहिम। दोनों ने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमारी इस मेहनत को कबूल कर, तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। सीन 8, हज का ऐलान और आज का दौर। जब काबा बनकर तैयार हो गया तो अल्लाह ने फरमाया, लोगों में हज का ऐलान करो, वो पैदल और ऊंटों पर सवार होकर मेरे घर की तरफ आएंगे। हजरत इब्राहिम ने पुकारा, ऐ लोगों, अपने रब के घर की तरफ आओ, और आज तक वो आवाज हर साल करोड़ों मुसलमानों के दिलों में गूंजती है। काबा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ईमान, तौहीद और अल्लाह की रहमत का निशान है। काबा की मिट्टी में आदम की सजदे की खुशबू है, उसकी दीवारों में इब्राहिम की मेहनत है और उसकी छांव में आज भी अल्लाह की रहमत बरसती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक दफा सुभान अल्लाह जरूर लिखिए, ताकि ये इल्मी बातें और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही सच्चे इस्लामी वाक़ियात सुनाते रहें तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और अपने नेक बंदों में शामिल करे। आमीन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची इस्लामी कहानी के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।